गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने व्लॉग में जिसका नाम है प्रतिभास मेकर व्लॉग्स। यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो रही है गरम गरम चाय के साथ। तो कितने यहाँ पे चाय लवर्स है जिनकी शुरुआत चाय के बगैर हो नहीं सकती। मेरी तो शुरुआत नहीं होती। थोड़ी सी देर से लेती हूँ मैं। सुबह गुनगुना पानी लेती हूँ, तो उसके बाद चाय का नंबर आता है। लेकिन चाय तो चाहिए ही। तो यहाँ पे मैं उतारी हूँ चाय, अभी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इसके बाद मैं करूँगी अपने रोजमर्रा के काम। तो अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि की सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। पर नवरात्रि भी है और जॉब भी है, तो उसको छुट्टी नहीं है। तो सभी संभाल के चलना पड़ता है। काम के साथ साथ जो हमारा डेली रूटीन है वो तो नहीं बदलता। सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा शाम के वक्त या सुबह जल्दी सज धज के बैठना और थोड़ा सा पूजा पाठ करना ये सब होता है। लेकिन रोज का जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, वो सब मैं स्किप नहीं करती। और मैं अभी चाय के साथ ले रही हूँ बिस्किट। तो हमारे पास रेगुलर में पतंजलि के जो आटा बिस्किट है वो होते हैं। तो घर में सभी को पसंद आते हैं और आटे के हैं, इसलिए हम थोड़ा सा खाना प्रेफर भी करते हैं। बिस्किट वैसे भी अच्छे नहीं है सेहत के लिए, पता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी क्रेविंग होती है कि कुछ तो मीठा खाया जाए या फिर भूख लगती है। अभी ब्रेकफास्ट करने में समय है, तो इस दौरान कुछ तो पेट के लिए चाहिए। वर्कआउट भी मेरा हो चुका है, आप यहाँ पे मेरे कपड़े देख रहे होंगे, ये वर्कआउट के कपड़े हैं। वैसे ही मैं काम को लग गई हूँ अभी। तो यहाँ पे मनु को एक प्रॉब्लम था कि उसके जो मैंने कवर्स डाले थे बुक्स को, तो वो थोड़े से फट चुके हैं। कैसे यूज किया उसको पता नहीं, या फिर कवर्स ही मुझे पुराने रोल था पिछले साल का, तो वही मैंने यूज किया, इस वजह से होंगे पता नहीं। या फिर उसने अच्छे तरह से नहीं उसको सहेजा होगा। बट बुक्स के कवर तो फट चुके हैं और आप इनकी हालत देख रहे हैं अभी। और अभी पूरा साल जाना बाकी है, तो मैं उनको वापस से कवर चढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये जो नोटबुक्स है वो चेकिंग के लिए जाते हैं, तो टीचर फिर उसको रिमार्क देती है कि आज बुक अच्छे से नहीं रखे हैं ये ऐसे। तो इसलिए मैंने कल जाके ये रोल लेके आई हूँ। और ये ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैंने दुकान से लिया है। तो काम तो बहुत है, तकरीबन आधा घंटा तो इसमें लगेगा ही। तो इस दौरान मैं अपने पसंद के जो मोटिवेशन ब्लॉग्स होती है वो चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो वायर लगा दी थी, तो वायर चला के मैं बाजू में रख दूं, तो यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा काम से। और जैसे कि हमारा छोटा सा घर है, तो सभी के अपने अपने कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ काम चलता रहता है। तो उस बीच में मेरा भी जो साउंड है, क्योंकि हमारे लेडीज के जो व्लॉग्स होते हैं वो अलग होते हैं। उनका मोटिवेशन और हमारा मोटिवेशन में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। तो इसीलिए मैं जो अपने व्लॉग्स है तो अपने तक ही सीमित रखती हूँ। इसमें इंस्पायर करने के बहुत से मतलब तरीके होते हैं। खुद को काम से परे न रख के अच्छे से आप कैसे कर सके, फास्ट कैसे कर सके, तो ये सब मैं देखती हूँ। किसी किसी के डेली रूटीन भी देखती हूँ। और किसी के जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो भी देखती हूँ। तो ऐसे चलते जाता है, लेकिन क्या देखना है पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंड है। हमारा डेटा है, हमारे पैसे है, तो प्लीज हमारा माइंड खराब करने के लिए बहुत से चैनल्स है, उनको सपोर्ट मत कीजिएगा। जो अच्छे से चैनल है जिससे हम कुछ तो सीख पाए उनको सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही मैं कहूंगी। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब ये मेरे लिए एक तरह का मतलब एक टीचर आप बोल सकते हैं, या फिर हमारी माँ सासू माँ जो सिखा सकती थी वो सब यूट्यूब से हम अभी सीखते हैं। तो इसलिए इसमें से जो अच्छा है वही हम ले, ऐसा मुझे तो लगता है। अब ये मैं पुराने कवर निकाल दे रही हूँ जो कि फट चुके हैं। अब मैं अच्छे से नए कवर उनको लगाऊंगी। क्योंकि बुक्स ऐसे है ना जिनको हम रोज के रोज उनको हाथ लगाते हैं। मनु को कोई भी क्लास नहीं है, मैं ही पढ़ाती हूँ। फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हैंडल करते वक्त उसका ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम बढ़ गया है और घर का काम तो है ही।
अभी मेरा काम तकरीबन खत्म होने को आया है। तो मनु अभी बोल रहा है कि ये तो कर लिया, तो अभी जो मेरा कपबोर्ड है उसको भी थोड़ा सा हाथ लगा दो, वो भी मेसी हो पड़ा है बहुत दिन से। तो ठीक है, उसको भी हाथ लगाएंगे अभी। लेकिन वैसे ही है कि आज थोड़ा सा घर के काम से मुझे रिलीफ था, क्योंकि इनका टिफिन नहीं है। ये सुबह सुबह मतलब टिफिन लेके जाते हैं, तो मुझे बहुत ही हड़बड़ी से सब बनाना पड़ता है। इनके ऑफिस में कुछ तो पार्टी है, तो इनका टिफिन है नहीं। इसलिए टिफिन का तो स्किप हो चुका। मनु को चाहिए थे कुछ स्नैक्स के आइटम टिफिन में, तो वो वही मैं स्नैक्स में भी ले लूंगी और हमारा सब खाना भी उसी में हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सब जो एक्स्ट्रा काम है वो आज निकाल रही हूँ। नहीं तो रोजमर्रा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे खाना पकाना और बर्तन वगैरह इसी में लग जाते हैं, और उससे पहले 1 घंटा क्लीनिंग में। तो आज मैंने जो फर्श जो है अभी तक क्लीन नहीं की है, क्योंकि इसका सब कूड़ा कचरा पड़ने वाला है, मुझे पता है क्लीनिंग के बाद। तो उसके बाद ही मैं पूरा घर क्लीन करूंगी अच्छे से, और फिर स्नान करने जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई है, सुबह ही है। तो ये सब काम होने के बाद तसल्ली से मैं सब क्लीन करूंगी। और ये आ गया है सैंडी, जो कि पड़ोस का बच्चा है। मतलब ये मेल कैट है, तो बहुत से अच्छे से हमारे यहाँ आता है, रहता है, खेलता है। सिर्फ सोता नहीं है, सोने और खाने के लिए वो मतलब अपने घर जाता है। तो उसकी जो मतलब हम मम्मी बोलते हैं उनको, लेकिन मतलब मदर कैट नहीं, उसकी जो जिस घर में वो रहता है, तो वो स्कूल में पढ़ाती है। तो वो सुबह निकल जाती है और दोपहर तक वापस आती है। उस दौरान ये हमारे घर रहता है, क्योंकि मनु को भी बच्चे खूब पसंद आते हैं, मतलब। और अच्छे से खेलता है, उसके जो टॉयज होते हैं उनसे। और फिर ऐसे ये वैक्सीनेटेड है, तो मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम है नहीं। अच्छे से उसको सब इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए हैं। और यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ मनु का कपबोर्ड। ये छोटा सा कपबोर्ड उसके लिए हमने बनवाया है। यहाँ पे बाजू में एक है, नीचे एक ड्रॉवर है, ये इन्होंने बनवा के लिया था। तो ये सब उसका जो भी है ये इसी में रहता है, बाहर नहीं दिखता कुछ भी। क्योंकि हमारा घर जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब एरिया इसका बहुत छोटा है। तो सभी चीजें जगह पे हो और बंद हो तो थोड़ा मेसी कम लगता है। नहीं तो हर जगह बुक्स फैले हो, नोटबुक्स हो, और उसके सब ड्राइंग के वगैरह, वो ड्राइंग भी अच्छी करता है, उसका बहुत सा स्टफ है ड्राइंग का। तो बहुत ही घर मेसी हो जाएगा, और कहाँ मैं संभालती रहूंगी, मुझे कोई भी हेल्पर नहीं है यहाँ पे, हाउस हेल्पर। और फिर घर में और कोई नहीं है जो मुझे हेल्प कर सके। तो इसीलिए मैं जितना हो सके उतना कम से कम सामान रखने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ उतना ही हम परचेज करते हैं जितना हम उसको अच्छे से रख सके। ज्यादा हम उसको भरते नहीं हैं। और हमारा जो घर के सामान है वो है 1 BHK का, और यहाँ पे हमें मिला है 1 रूम किचन। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो चुका है, हम ज्यादातर शिफ्टिंग में ही रहते हैं। तो जो जो घर मिले वो ठीक है। बट ये घर है वो छोटा सा है, उसको आंगन है पीछे के बाजू, लेकिन वो बारिश में बंद ही रहता है, बारिश में हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो जितना है उतना सहेज के रखने की मैं कोशिश करती हूँ। और ये पहले ही माले में है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एकदम है। तो मुझे ये आसान होता है कि बाहर जाके बच्चों को देखना और उनका ख्याल रखना, ये सब। इसलिए मैं यही घर अभी पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मैं उसके नोटबुक्स भी देखते जा रही हूँ, जो कि कंप्लीट है, कुछ रिमार्क है तो उसको बोलना पड़ता है, फिर ये क्यों नहीं किया। टीचर तो बोलते ही है, लेकिन घर से भी उनको ख्याल रखना जरूरी है। तो यहाँ पे ये होने के बाद मुझे थोड़ा-सा है घर का काम, तो ये मैं फटाफट से अभी कंप्लीट कर लूँगी, और बाद में आपको दिखाऊँगी कि ये सब कपबोर्ड पूरा नीट एंड क्लीन करने के बाद कैसा लुक आया है। और यहाँ पे मनु का चल रहा है पूजा पाठ, तो उसका स्नान वगैरह हो चुका है। ओम भूर्भुवस्सुवातस्वतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
गौरी नारायणी नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और अभी पूजा पाठ होने के बाद ये बैठ गया है टीवी देखने के लिए थोड़ा सा। तो टीवी देखते देखते मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे बोला कि कुछ हेल्प करनी है आपको मम्मा, तो मैं कर देता हूँ। उसको अभी चाव चढ़ता है कि मैं भी कुछ तो करूँ अच्छे से, और मैं भी कुछ तो नया सीखूं। तो आज मैंने उसको जो ड्राई कोकोनट है उसको ग्रेट करने के लिए दिया है। तो उसने पहले भी किया है ये, लेकिन मैं उसको बता रही हूँ कि हाथ से ना लगे, बराबर से करो, नहीं तो अभी एग्जाम के डे है तो लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट नहीं, उसको करना ही है। तो ठीक है, उसने अच्छे से किया। मतलब छोटा है लेकिन सभी काम अपने से कर लेता है, चाय बनाता है, शरबत बनाता है। ऐसा कुछ है नहीं उसका कि आग से डरता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत साल से, मतलब 2-3 साल हो गए अभी ये सब की मतलब आदी है। और यहाँ पे उसका चल रहा है कार्टून, और कार्टून कार्टून के साथ वो अपना जो काम है वो एंजॉय कर रहा है। और ये इसका कपबोर्ड मैंने अच्छे से लगा दिया है। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना लगा। ऊपर जो स्कूल के बुक्स है, बीच में है ड्राइंग के, और नीचे ड्राइंग का जो स्टफ और उसका जो पिगी बैंक है वो मैंने रखा है। और ये उसका पेंटिंग जो गणपति के दौरान उसने निकाला था। और ये इसकी फेवरेट कार। कार का तो बहुत शौकीन है वो। जो भी कार लगे उसका एकदम से मॉडल वो ड्रॉ कर लेता है। और इसके बाद मैं आ रही हूँ सीधे किचन में। तो आज कुछ खाना पकाना है नहीं, तो मैं थोड़ा सा जो मसाला है वो पीस के रख दूंगी। जो ग्रेवी की सब्जी है उसको ये मसाला लगता है, जिसमें लौंग, फिर सब जो खड़े मसाले होते हैं वो, तेज पत्ता, जीरा, फिर सेसमे सीड्स, फ्रेश कोरिएंडर, और एक जो ड्राई कोकोनट का पूरा होता है वो, लहसुन की कलियां, अदरक, ये सब मैंने लिया है। तो एक एक करके ये सब मैं रोस्ट करते जाऊंगी। पहले मैं ले रही हूँ ये ड्राई कोकोनट, उसके बाद में जो सब खड़े मसाले हैं उनको रोस्ट करूंगी। और उसके बाद ऑयल डाल के प्याज की बारी आती है। और जो अदरक लहसुन है वो ऐसे ही मैं ड्राई रोस्ट एकदम एंड में करती हूँ, जब मैं गैस बंद कर देती हूँ उसके बाद में वो रोस्ट करती हूँ। तो ये मसाला मेरा तकरीबन 4-5 दिन ग्रेवी के सब्जियों के लिए चल जाता है। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये ब्लॉग देखा, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।